हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए आज इस क्लास में कुछ नया सीखते हैं और नए के रूप में आज हमें सीखना है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मैं हमेशा की तरह बताता हूँ, इसका नाम ही काफी होता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट मीन्स इन द पास्ट, और परफेक्ट मतलब परफेक्टली, मतलब एक्शन इज डन परफेक्टली इन द पास्ट। एक्शन कब हो गया है? परफेक्टली हो गया, पूरा हो गया है। और कब हुआ है? पास्ट में। तो एक ऐसा सेंटेंस आप सोचिए और मन में बताइए कि कौन सा एक सेंटेंस मैं बोलूं जिसमें काम तो पूरा हो चुका है लेकिन कब हुआ है? पास्ट में हुआ है। तो पिछले दिन जाना पड़ेगा। तो पिछले दिन जाइए और सोचिए कल आपने क्या किया। 10 बजे तक आपने खाना खा लिया था रात को, तो आप कहेंगे कि मैं रात 10 बजे तक खाना खा लिया था। लिया था, देखिए लिया था। लड़के स्कूल चले गए थे, गए थे। ठीक है। मेरे पिताजी रात को 8 बजे तक आ गए थे। ठीक है। तुम अपना होमवर्क कर चुके थे। ठीक है। अब आ था, ई थी। वह मेरे घर कल आया था। आया, आया में क्या है? हाँ। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस हम क्या समझ जाते हैं कि ऐसे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है। चलिए और इसको भी समझ लेते हैं कि इट इंडिकेट्स, इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन। तो पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसे एक्शन को बताता है कंप्लीटेड, जो कि पूरा हो चुका है, बिफोर अ सर्टेन मोमेंट, एक सेकंड पहले ही खत्म हुआ है। कब खत्म हुआ है? पास्ट में खत्म हुआ। ठीक है। तो वही बात हो गई। जैसे आई मेट इन कोलकाता, आई मेट हिम इन कोलकाता इन 2006। मैं उसको कोलकाता में मिला 2006 में, मतलब मैं उसको मिला और मिलने का काम पूरा हो गया। कब हो गया? पास्ट, 2006 में। सो आई मेट, आई हैड मेट होगा। ठीक है। आई हैड मेट। चलिए अब दो एक्शन, इफ टू एक्शन हैपेंस इन द पास्ट, अगर दो दो काम पास्ट में हुए तो ऐसे सेंटेंस के साथ भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस को लिखते हैं। जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चली गई थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, मतलब ट्रेन स्टेशन से चली गई थी। व्हेन वी रीच देयर, जब हम वहां पहुंचे, पहुंचे माने पहुंचे पास्ट इंडेफिनिट, ट्रेन चली गई थी। तो इसके साथ हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ये होगा पास्ट परफेक्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन को छोड़कर चली गई थी जब हम स्टेशन में पहुंचे। तो दो पास्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। नोट इट डाउन। चलिए अभी हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं और इसको बनाते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान, लेकिन प्रैक्टिस मांगता है ये। जितना प्रैक्टिस आप करते हैं ना उतना परफेक्शन लाएगा। चलिए तो पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका तो बता दिया, और इसको बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैड लिखना होता है और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका वर्ब टू बी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड होता है, हैड। ठीक है। हैड और नॉट लगाएंगे, मतलब हैड के बाद ही लगाएंगे क्योंकि यही हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद जो बच जाता है रेस्ट या अदर्स, इसके साथ ही लगा देते हैं। ठीक है। चलिए अब बनाते हैं। वह सुबह में अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, अपना होमवर्क पूरा कर लिया। हाँ देखिए लिया था, देखिए लिया था। ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं। तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना था। माना था, माना में आ है,
आ था, ये देखिए नहीं लगा तो नेगेटिव हो गया। एक और लेता हूं, क्या तुम समय से कॉलेज पहुंच गए थे? पहुंच गए थे, इंट्रोगेटिव है। क्या पहले लगा है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, राइट। तो सबसे पहले क्या निकालना होता है? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या है? वह सुबह में अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, तो पूरा करना वर्ब है। तो वर्ब में जब हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो हु लगा के क्वेश्चन करने से क्या निकलता है? सब्जेक्ट निकल जाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? व्हाट और हुम लगाकर क्वेश्चन करते हैं। व्हाट मतलब क्या, और हुम मतलब किसको, किसको लगा के क्वेश्चन करेंगे। अगर व्हाट और हुम दोनों से क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो दो दो ऑब्जेक्ट है। और सुबह में अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, तो व्हाट, वो सुबह में क्या कर लिया था? अपना होमवर्क, ठीक है। वो सुबह में अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, अपना होमवर्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अच्छा, किसको पूरा किया था? अपना होमवर्क पूरा किया था। अब ये सब्जेक्ट हो गया, तो सुबह में हो गया कॉम्प्लीमेंट। अभी बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, ये एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सबके साथ यही लगने वाला है, ठीक है। तो ही हैड, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म पूरा करना, तो कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो ही हैड कंप्लीटेड अपना होमवर्क, तो वह के लिए अपना क्या होता है? हिज होमवर्क। अब वह है अपना होमवर्क सुबह में, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो वह अपना होमवर्क पूरा करो, ही सब्जेक्ट होगा तो वह के लिए अपना क्या होता है? हिज। अगर होता मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था तो आई के साथ क्या लगता? माई होमवर्क हो जाता। अगर लड़की होती तो शी के साथ हर होता। अगर हम लोग अपना होमवर्क पूरा कर लिए तो वी के साथ आवर होता, ठीक है। तो ये अपना वर्ड जब आता है ना तो बड़ा कंफ्यूज करता है, तो सब्जेक्ट के साथ ये अपना चेंज होता रहता है। अगर वे लोग होते तो दे के साथ देयर हो जाता, ठीक है। चलिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी नेगेटिव को ले लेते हैं, क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ, तो नहीं कहां लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना, माना, माना का वर्ब। कौन नहीं माना? तुमने। क्या नहीं माना? मेरा ऑर्डर। चलिए बनाते हैं, तो यू के साथ हैड, उसके बाद नहीं है तो नॉट, माना मतलब एक्सेप्टेड। तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना, तो यू हैड नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। चाहे माना मतलब फॉलोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। यू हैड नॉट एक्सेप्टेड माई ऑर्डर, माई ऑर्डर, ठीक है। ये नहीं लगा है तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। चलिए, अभी क्या पहले लगा है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है। इस हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दें, हैड बाहर आ गया, हैड, उसके साथ हैड बाहर आ गया तो उसको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है? तुम, हैड यू। अब उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? क्या तुम समय से कॉलेज पहुंचना, पहुंचना तो हो गया वर्ब, पहुंचना का रीच्ड, रीच्ड हो गया थर्ड फॉर्म। हैड यू रीच्ड, उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट कॉलेज। हैड यू रीच्ड कॉलेज, समय से, ऑन टाइम। इन टाइम भी होता है, ऑन टाइम या इन टाइम दोनों सही है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो हैड यू रीच्ड कॉलेज ऑन टाइम। अच्छा, रीच एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेता है, प्रीपोजिशन टू नहीं लेता है, एट नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता। तो प्रीपोजिशन रीच के बाद नहीं लगता है, नहीं तो होता रीच इन द कॉलेज लिखना पड़ता है ना, अराइव, अराइव होगा तो एट लग जाएगा। तो हैड यू अराइव्ड एट कॉलेज इन टाइम चाहे ऑन टाइम, लेकिन रीच रहेगा तो रीच के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कुछ और हम लोग दो एग्जांपल लेंगे ताकि ये सेंटेंस पूरा हो जाए, ये टेंस का पूरा सब्जेक्ट, पूरा मीनिंग, सब्जेक्ट मैटर क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, दो क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए, और वो दो क्वेश्चंस नो डाउट इंट्रोगेटिव के ही होंगे, ठीक है। एक तीसरा तो हो गया, अभी चौथा सेंटेंस है, 4 नंबर लेते हैं। वह क्या, वह अपने चेहरे का क्या कर लिया है, क्या कर लिया है। देखिए, लिया है, क्या कर लिया था,
दिया था, वो देखिए पास्ट परफेक्ट। एक क्या अंदर लिखा हुआ है, मतलब ये WH वाला है, तुम्हारे बहन ने तुम्हें क्यों नहीं देखा था, क्यों नहीं देखा था। चलिए बनाते हैं इस ऑब्जेक्ट, ये क्या भीतर रहेगा, ये क्यों जो है WH वर्ड वाला सेंटेंस रहेगा। तो इसको बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा रहेगा तो नॉट नहीं, उसके बाद वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, रेस्ट। ठीक है, चलिए बनाते हैं। WH वर्ड क्या है, क्या, तो हो गया व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह। व्हाट हैड ही, उसके बाद क्या लगाना, नॉट, नॉट है नहीं है। उसके बाद वर्ब, तो हैड है वर्ब का थर्ड फॉर्म, करना, व्हाट ही हैड डन, डू, डिड, डन। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपने चेहरे का, तो अपना चेहरा है ना, तो ही के लिए अपना क्या होगा, हिज। व्हाट हैड ही डन, का माने ऑफ, ऑफ हिज फेस। तो व्हाट हैड ही डन ऑफ हिज फेस, वो अपने चेहरे का क्या कर लिया था। ठीक है, अगर होता मैंने अपने चेहरे का क्या कर लिया था, तो व्हाट हैड आई डन ऑफ माई फेस। ठीक है, अब तुम्हारी बहन ने तुम्हें क्यों नहीं देखा था, आ है, आ था, ये देखिए आ था, तो है पास्ट परफेक्ट। उसका वर्ब, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड। तो व्हाट सबसे पहले ना, WH वर्ड क्या, क्यों, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी बहन, तो योर सिस्टर, योर सिस्टर, तो वाई हैड योर सिस्टर। उसके बाद नॉट, नॉट है, हाँ है, नॉट लिखो। वाई हैड योर सिस्टर नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैड हेल्पिंग वर्ब है, देखना, तो सीन। वाई हैड योर सिस्टर नॉट सीन, ऑब्जेक्ट क्या है, तुमको, तुम्हें, सीन यू। ठीक है, वाई हैड योर सिस्टर नॉट सीन यू, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है। इज इट क्लियर, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस भी समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, नॉट वेरी टफ, इजी, बट द मोर यू प्रैक्टिस द मोर इजियर इट बिकम्स। जितना आप प्रैक्टिस करते हो ना, उतना ये इजी होता चला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, और अगले क्लास के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए मेरे साथ कनेक्ट होने का। अगले वीडियो में आपको कुछ इस टेंस को मैं आगे बढ़ाऊंगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेकर जाऊंगा और बताऊंगा कि वो क्या है, कैसे उसको पहचानते हैं, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड शेयर, डोंट फॉरगेट इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।